गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन डिस्कस किया था, कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस की थी। आज हम लोग उसी में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस करेंगे और एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर विलीगर रिएक्शन। और दूसरा क्या नाम है इसका? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। देखो, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसी परबेंजोइक एसिड के साथ करवाते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है वो मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड लिया है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली एक बार देखें तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में जो मेटा परबेंजोइक एसिड है और जिसमें एक एडिशनल ऑक्सीजन है, उसका इंसर्जन इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में हो जाता है और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। और आपका जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकल जाता है बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। तो यहाँ से क्लियर है कि एक तरह से ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सी इंसर्जन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सी इंसर्जन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड है या जो परबेंजोइक एसिड है वो एक ऑक्सीजन डोनेट करता है जो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के इंसर्ट होने से ये जो कीटोन था वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स द बेयर विलीगर रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर बाय द रिएक्शन विद परबेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो देखो, मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो परबेंजोइक एसिड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। क्या काम करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बोनाइल पर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एडिशन टू कार्बोनाइल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये वाला प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप का ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा इसका? देखो, यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखो, ये वाला जो ग्रुप है, जो फिनाइल ग्रुप है, वो यहाँ से माइग्रेट करेगा, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा। तो ये वाला इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी, 5 नहीं हो सकती। तो ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा और इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये इस पर नेगेटिव आ जाएगा और आपका ये वाला बन जाएगा। ये वाला बनेगा। तो जहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो अगर इस लोन पेयर की हेल्प से अगर ये ग्रुप यहाँ से रीअरेंज हुआ है तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? देखो, ये वाला बनेगा। और ये बनने के बाद अब यहाँ से प्रोटॉन को हटा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए या रिलीज करने के लिए यहाँ से H+ रिलीज करेगा। और जब H+ रिलीज कर देगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? आपका एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका एस्टर बन जाएगा। अब देखो, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अभी तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अगर इस कार्बन के पास 2 ग्रुप हैं, एक मिथाइल है और एक फिनाइल है, तो फिनाइल ने ही क्यों माइग्रेट किया? ये मिथाइल भी तो माइग्रेट कर सकता था। तो जब हमारे पास 2 चॉइस हैं, 2 ग्रुप्स होंगे, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे। तो जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ये आपका
एस्टर है, सॉरी ये आपका कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है, इसका हम लोग MCPBA रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो ये एक ऑक्सीजन देगा और ये ऑक्सीजन या तो इधर इंसर्ट हो सकता है या इधर इंसर्ट हो सकता है, कहीं भी इंसर्ट करवा दें क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ये एक सिमेट्रिक कीटोन है। तो देखो जब इसका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो कीटोन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक एस्टर में। और साइक्लिक एस्टर को आपको पता है क्या बोलते हैं, लैक्टोन। क्या बोलते हैं साइक्लिक एस्टर को, लैक्टोन। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 6 हेक्सेनोलैक्टोन। तो ये जो रिएक्शन है वो भी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की। मैंने पहले बता दिया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है। अगर आपके पास 2 चॉइस है ग्रुप माइग्रेट करने की, तो पहले कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा वो डिसाइड करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे। और देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हर एक रीअरेंजमेंट, हर एक नेम रिएक्शन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब अगर देखा जाए तो कंसेप्ट एक ही है, लेकिन कई फैक्टर मिलाने के बाद ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो अलग अलग रीअरेंजमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस में, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में। देखो इस रिएक्शन के बारे में क्या लिखा है, इन जनरल द रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कि जो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बी एडिशन स्टेप और मोस्ट ऑफन द माइग्रेशन स्टेप। द हेमेट वैल्यूज नेगेटिव। इस रिएक्शन के लिए जो हेमेट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, हेमेट वैल्यू वो नेगेटिव होगी। और जो हमारा और RDS स्टेप है इस रिएक्शन का वो माइग्रेशन वाला स्टेप होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन पैरोक्सी एसिड इनहेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। मैंने अभी बताया आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर आपके जो पैरोक्सी एसिड है या परबेंजोइक एसिड या पैरोक्सी एसिड है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। और देखते हैं द बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन इज रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी जो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है। अगर हमारा कीटोन जो है वो अनसिमेट्रिकल है तो ये जो रिएक्शन होगी वो रेजियो सेलेक्टिव होगी विथ प्रीफरेंस फॉर्मेशन ऑफ वन रेजियो आइसोमर। आपको पता है कि जब रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, जो कन्फर्मर बनते हैं, कन्फर्मेशन बनते हैं, वो उनको रेजियो आइसोमर बनते हैं और उनमें से एक रेजियो आइसोमर मेजर अमाउंट बनेगा। द सब्स्टिट्यूएंट विच कैन स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज कैन माइग्रेट रेडिली। कि वो ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा जिसमें ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हों जो कार्बोकैटायन को क्या कर दे, स्टेबलाइज कर दें। द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर इन बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन फॉर वेरियस सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन बिलो। कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस रिएक्शन में जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो अगर 2-3 ग्रुप है और ग्रुप को माइग्रेट कराने की पॉसिबिलिटी हो तो देखो सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन। उसके बाद टर्सरी एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसके बाद साइक्लोहेक्साइल ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसके बाद बेंजाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, मीन्स ये वाला यहाँ पे CH2 ये ग्रुप माइग्रेट करेगा। उसके बाद में एराइल मीन्स इस बेंजीन या फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। उसके बाद 1 डिग्री ग्रुप माइग्रेट करेगा। और सबसे कम जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा या जो सबसे लास्ट में माइग्रेट करेगा वो कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो ये आपका हो गया अब बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन और ये आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मिरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।